भाई कई लोगों को ऐसा लगता है कि श्रीलंका वाले अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बोल रहे हैं और अपनी औकात भूल गए हैं। वीकेंड में सुबह जब मैं उठा और उठते ही फोन चलाया तो सबसे पहली चीज जो मैंने फोन पर देखी वो ये थी, श्रीलंका में तो लड़ाई हो गई। यशस्वी जायसवाल का दिमाग गर्म हो गया है, वो श्रीलंका के गेंदबाज के साथ भिड़ गए हैं और ये मामला इतना खराब था कि कहीं तो मैंने ये भी पढ़ा कि इसके लिए यशस्वी जायसवाल लाइफ टाइम बैन भी हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आइए शुरू से आपको बताते हैं हुआ क्या। सीन ये हुआ कि भारत ने इस टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करी और उनको यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी शुरुआत की। यशस्वी बढ़िया टच में नजर आ रहे थे, अपनी हाफ सेंचुरी के बेहद करीब थे और अपनी इनिंग में 9 चौके लगा चुके थे। लेकिन फिर असिता फर्नांडो की बहुत अच्छी गेंद ने उनको बोल्ड कर दिया। जायसवाल बहुत डिसअपॉइंट दिखाई दिए, उनको पता था कि यहाँ पर एक बड़ी इनिंग खेल सकते थे, लेकिन एक गलती की वजह से अच्छी शुरुआत उनकी चली गई, खत्म हो गई। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन इसके बाद श्रीलंका वाले बदतमीजी पर उतर आए। यशस्वी जायसवाल जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो फर्नांडो और कुछ और श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उनको सेंड ऑफ दे दिया, यानी जाते हुए कुछ बातें सुना दी। फर्नांडो ने आउट करने के बाद जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाया और इशारा करके बोला कि निकल पहली फुर्सत में। जायसवाल को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलट के श्रीलंका वालों को भी कुछ बोल दिया। फर्नांडो ने उनकी थोड़ी बहुत उनसे झड़प भी हो गई और यशस्वी का जो हेलमेट है वो फर्नांडो के माथे पर लगा। जब देखा कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने बीच बचाव करके सिचुएशन को लाइट करने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि मामला फिजिकल हो गया था तो यहाँ पर कुछ तो सजा दोनों खिलाड़ियों को मिलेगी। क्रिकेट में आप जब तक मुंह से बात कर रहे हैं, कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, तब तक मामला हाथ से नहीं निकलता, लेकिन अगर फिजिकल हो जाओ तो यहाँ पर दो लड़ने वाले खिलाड़ी एक दूसरे को अगर टच कर दें तो नियम के हिसाब से 5 टेस्ट मैच या 10 वनडे मैच से लेकर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। हालांकि ये मामला इतना बुरा नहीं है कि यशस्वी को बैन ही करना पड़े, लेकिन डेफिनेटली आप कल तक जो सजा दी जा रही है उसके बारे में कुछ जरूर सुनेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ भैया क्रिकेट खेल रहे हो, इतना लोड मत लो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। और आपको शुरू से बताते हैं कि हुआ क्या। शुभमन गिल ने आज के मैच में टॉस जीता और कुलदीप यादव को बाहर करके टीम इंडिया ने सारांश जैन को खिलाने का फैसला लिया। ये बातें बहुत हो रही थी कि एशियाई कंडीशन में कुलदीप यादव इतने इफेक्टिव नहीं है, इसलिए एक ऑफ स्पिनर को खिलाया जाए और इसी वजह से सारांश जैन का डेब्यू करवाया गया। हालांकि क्योंकि भारत पहले बैटिंग कर रहा था तो सारांश को देखने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। देखने वाली चीज वैसे यशस्वी जायसवाल ने दिखाई थी, जो कि बहुत कंफर्टेबल दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पिछले कई टाइम में उनका जो बल्ला नहीं चला था फाइनली चल जाएगा। खेल आउट फिर से जल्दी आउट हो गए, लेकिन जायसवाल बैक टू बैक बढ़िया शॉट दिखा रहे थे और खेल रहे थे, लेकिन फिर असिता फर्नांडो ने उनको बोल्ड कर दिया। उसके बाद दिन का जो सबसे बड़ा ड्रामा था वो हमें मैच में देखने को मिला। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में इंडियन क्रिकेट फैंस को लग रहा है कि ये श्रीलंका वालों को हमसे कुछ ज्यादा ही दिक्कत नहीं हो रही है। अभी 1.5-2 महीने पहले से ये हमको इंडिया ए टूर पर देखने को भी मिली थी सेम चीज, जब श्रीलंका वालों ने वैभव सूर्यवंशी को सेंड ऑफ दिया था और फिर बिल्कुल ऐसे ही झड़प देखने को मिली थी। तब श्रीलंका वाले बदतमीजी पर उतर आए थे और बाद में कई न्यूज रिपोर्ट ने यह भी बताया कि ये उनका पहले से प्लान था कि वो वैभव सूर्यवंशी को परेशान करेंगे और इस तरह से उनको स्लेज करेंगे। हो सकता है यही प्लान यशस्वी के खिलाफ भी उन्होंने बनाया हो। आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके बताना। वैसे भी श्रीलंका और पाकिस्तान वालों की कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई है, हो सकता है इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ रहे हैं, हम समझे। जब भारत के दोनों ओपनर्स आउट हुए तो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच देवदत्त पडिक्कल और कप्तान शुभमन गिल आए। श्रीलंका वाले भले ही यशस्वी से बदतमीजी कर लें, लेकिन देवदत्त पडिक्कल से बदतमीजी करने की उनकी औकात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो उनके खिलाफ न श्रीलंका वालों का मुंह चल पा रहा है न बॉल। इनफैक्ट जिस तरह का खेल देवदत्त ने दिखाया है, उनको देखकर लगता है कि बहुत ही जल्द अब आरसीबी का श्राप टूटेगा और उनका कोई एक खिलाड़ी भारत की टी20 टीम में शामिल होगा। सोचो अगर रजत पाटीदार से पहले देवदत्त पडिक्कल भारतीय टी20 टीम का हिस्सा बन जाए तो। फिलहाल इतना तो पक्का है कि टेस्ट टीम से उनको कोई नहीं हटाने वाला। अब साई सुदर्शन अगर फिट होकर वापस आएंगे तो उनको इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने एक और हाफ सेंचुरी लगाकर अपना ड्रीम टूर जारी रखा है। और दूसरी तरफ कप्तान गिल की भी हाफ सेंचुरी देखने को मिली। दूसरा सेशन भारत के लिए बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन चाय से बिल्कुल पहले कप्तान गिल एग्जैक्ट 50 बनाकर आउट हो गए। चाय तक इंडिया का स्कोर 187 पर 3 विकेट। चाय के बाद सब वेट कर रहे थे कि हमको ऋषभ पंत की कड़क बैटिंग देखने को मिलेगी। सब कुछ सही भी जा रहा था, लेकिन फिर जब ऋषभ पंत लॉन्च करने वाले थे ठीक उसी टाइम पर एक शॉट खेलने के चक्कर में बॉल उनके हाथ पर लगी और इतनी कस के लगी कि उसके बाद डॉक्टर्स और फिजियो के आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऋषभ पंत जख्मी हाथ लेकर ग्राउंड से बाहर चले गए। लेकिन हमें तो एक जख्म मिला था, कर्नाटक के लड़के देवदत्त पडिक्कल बार बार श्रीलंका को जख्मी किया जा रहा था। गोल में सेंचुरी मारने के बाद उन्होंने कोलंबो में भी सेंचुरी लगाई। उनकी सेंचुरी की बदौलत ये कहा जा सकता है कि टीम इंडिया पहले दिन टेस्ट मैच में जो फर्स्ट डे था उसमें आगे है। हालांकि आखिरी सेशन में ऋषभ पंत के रिटायर्ड होने के बाद देवदत्त भी आउट हुए और उसके बाद जडेजा भी आउट हुए, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक ध्रुव जुरैल और डेब्यू करने वाले सारांश जैन क्रीज पर हैं मौजूद और भारत का स्कोर दिन का खेल खत्म होने तक 300 रन हो गया है। 5 विकेट जा चुके हैं। मेरे हिसाब से डे 1 में 300 काफी डिसेंट टोटल है। आपको पहले दिन की हाईलाइट क्या लगी कमेंट करके बताना। कल सबकी निगाहें सारांश जैन पर रहेंगी। यशस्वी जायसवाल पर भी अपडेट लेकर हम कल का दिन जब खत्म होगा ना उसके बाद आ जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना।